what are the limitations of critical research paradigm। और ये सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका यही है कि बहुत एक ग्रुप ऑफ सीरियस रिसर्चर्स डू नॉट बिलीव दैट दिस इज दिस इज ए सेपरेट रिसर्च पैराडाइम, और बहुत मानते हैं कि इट इज़ वेरी क्लोज टू द इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे जो उनके वर्क करने का तरीका है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम। हाँ, फोकस थोड़ा बदला हुआ है। लेट अस सी। सो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिटिकल पैराडाइम। इट इज़ मोर ए सोशल मूवमेंट, लेस ए रिसर्च पैराडाइम। सच्चाई भी है इस पर, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव है वही अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी है। वो कहता है कि राज्य सत्ता का विरोध करना, न केवल उजागर करना बल्कि ये रास्ता भी बताना कि कैसे इसमें सुधार होगा। सो दिट्स, ये तो मूवमेंट ही है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर जेपी मूवमेंट जैसे मूवमेंट की बात करता है। और एग्जाम्पल भी इसके आप देखिए, मार्क्स से फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, दे ऑल आर मूवमेंट्स। एनीवे, सो इट इज़ मोर ए सोशल मूवमेंट, लेस ए रिसर्च पैराडाइम, लोगों का मानना है। इट यूजेस क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में कुछ भी हर्ज नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा का ही ज़्यादा ये इस्तेमाल करता है। ये एक हद तक ये लिमिटेशंस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, या ये कहे कि ये क्वालिटेटिव डाटा की तरफ, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ या इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम की तरफ झुका हुआ है, लिहाजा उसके जो लिमिटेशंस है वो भी इसके लिमिटेशंस हो जाते हैं। इट ओवर डिपेंड्स ऑन सोशल वैल्यूज़, क्योंकि कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट की बातें कर रहा है। इट हाईलाइट्स सब्जेक्टिव वैल्यूज एंड एट टाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम वेयर क्वेश्चन अराइजेज हुज वैल्यूज आर बेटर। मतलब यदि आप वैल्यू की बात करिए तो वैल्यू एक तरह का है नहीं, सोसाइटी वाइज वैल्यूज भी चेंज करते हैं, मोरल वैल्यूज भी चेंज करते हैं। जो एक सोसाइटी में मोरल है वो दूसरी सोसाइटी इमोरल है। बहुत सारा एक्ट आज भी जो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी है उसमें मोरल एक्ट है, वो इमोरल एक्ट है, वो ट्राइबल सोसाइटी में मोरल एक्ट है। सो इट क्रिएट्स confusion as well. Despite great potential to challenge and improve political and social status quo, it is ignored by the researchers. हाँ, ये चीज़ है कि ये बहुत इग्नोर्ड एरिया है। संभव ये भी है कि जो डोमिनेंस है, कुछ लोगों का कहना है रिसर्च पैराडाइम के माध्यम से, खास के जो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम के लोग हैं, कि लंबे समय तक एजुकेशन में भी अदर देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स डोमिनेंस रहा है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का, और आज भी है। तो संभव है इस पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का फॉलोड बाय एंटी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम एंड अगेन फॉलोड बाय मिक्स्ड रिसर्च पैराडाइम के डोमिनेंस और रिलेटिव इंपॉर्टेंस की वजह से रिसर्चर ने इस एरिया को एग्जॉस्ट नहीं किया है और अछूता छोड़ा है। ये भी इसका एक लिमिटेशंस माना जाएगा। Since it is more flexible and more independent in its pursuit of reality, it puts heavier responsibility on researcher to observe, perceive, analyze and interpret the data with extra vigilance। और चूंकि इसका नेचर जो काम करने का है, ये ठीक है, आज़ादी देता है, फ्लेक्सिबल है, और ये इसकी आज़ादी देना इंडिपेंडेंट इन परस्यूट ऑफ रियलिटी जानने के लिए और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद करता है रिसर्चर से, किसी भी घटना को ऑब्जर्व करने, परसीव करने, एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने में, उससे रिलेटेड डाटा को, और इस क्रम में सतर्क विजिलेंट रहने से। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। लिहाजा देयर इज ए ग्रेट प्रेशर ऑफ the researcher to work with the essence of critical research paradigm. It needs clear norms for criticism and transformation, and so may prove difficult for young researchers. अब ये क्रिटिसिज्म क्या है?
इट नीड्स क्लियर नॉर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कौन कौन से आधार होंगे जिसके आधार पे क्रिटिसिज्म होगा, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से आधार होंगे। तो निश्चित रूप से इस रिसर्च पैराडाइम के इम्प्लीकेशन में रिसर्चर को क्रिटिसिज्म के नॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशंस के नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना होगा, विच इज rather which may be difficult for young researchers. So these are few limitations of this research paradigm as we could understand. Thank you for this one.